सऊदीया का पाकिस्तान के साथ डिफेंस अलाइंस होना कि ये एक दूसरे पे हमला जो है ना, एक मुल्क पे हमला दूसरे मुल्क पे हमला तस्वुर होगा और ये करेंगे वो करेंगे, तो ये ऑल ऑफ सडन हुआ है या ये काफ़ी अर्से से चल रहा था? ये खान साहब इसका बैकग्राउंड तो मौजूद है। आई वुड लाइक टू रिकॉल 1979 खाना काबा पर एक मुतशद्दिद किस्म के मजहबी ग्रुप का कब्ज़ा होता है और पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस को रिक्वेस्ट की जाती है कि वो उस कब्ज़े को वागुजार कराएं। तो अल्लाह ताला के घर में पाकिस्तानीज़ ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। हमारा एक तवीलुल मियाद एक अनाउंस्ड आप समझ लें या अनअनाउंस्ड समझ लें, गैर एलानिया तौर पे भी हम एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं। देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तानी लेबर के लिए, पाकिस्तानी टेक्नीशियन के लिए मिडल ईस्ट में मार्केट ट्रेस की, बहुत मजबूत ताल्लुकात उन्होंने बनाए। ख़ास तौर पर जो सऊदी अरब की जानिब से इनिशिएट की गई ऑयल पॉलिटिक्स, दैट वाज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ मिस्टर भुट्टो। भुट्टो, शाह फैसल, मोहम्मद कज़ाफ़ी, सद्दाम हुसैन, यासिर अराफ़ात, आई मीन ये तमाम मुस्लिम लीडरशिप अलाइंड थी उस वक्त। एक मखसूस किस्म का माहौल था। तो हम कह सकते हैं कि हमारा उनके साथ एक तवीलुल मियाद एक मामला दोस्ती का, इनसार का एक चल रहा है। और पाकिस्तानीज़ को भी मुश्किल वक्तों में सऊदी अरब ने हमेशा हेल्प किया। हमारी रियासती पॉलिसी भी यही है कि हम सऊदी अरब के बारे में किसी भी किस्म की बेएहतियाती के मुतहम्मल नहीं हो सकते। वजह उसकी बहुत ऑब्वियस है कि वहाँ पे मकामात मुक़द्दसा हैं मुसलमानों के, पिलग्रिमेज है, और ख़ास तौर पे जब भी किसी किस्म की कोई मुश्किल उनको पेश आती है, ख़ास तौर पे दिफाई नुक्ता निगाह से, तो पाकिस्तान को हमेशा को-ऑप्ट किया जाता है। हमारा उनके साथ डिफेंस एग्रीमेंट, डिफेंस अलायंस, ट्रेनिंग, उनकी सऊदी अफवाज को आज तक जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हुए हैं और हमारे ट्रुप्स वहाँ स्टेशनड होते हैं, ये हमारी रियासती पॉलिसी है। और इसी तनाजुर में अगर देखा जाए तो कतर पे होने वाले इजरायली अटैक के बाद, उसके बाद ये मैच्योर हुआ है। ये मैच्योर हुआ। मतलब ये ऐसा हरगिज़ नहीं है कि इस किस्म का कोई डिफेंस अलायंस को पाइपलाइन में था। ये मेरे ख्याल से ये कॉपरेशन का जो लेवल है ये हमेशा से है। ये है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम देखेंगे कि ये इराक़ के कुवैत पे अटैक के बाद जो बाकी जो अरब ममालिक थे उस पर सिक्योरिटी इन्फ्लुएंस अमेरिकन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो अभी भी सऊदी अरब में जो अमेरिकन सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की मद में $1 बिलियन ले रहा है, तो अभी अगर हम सऊदी पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा है तो अमेरिका को डेंट नहीं पड़ेगा? वो कहेगा जी सिक्योरिटी तो आपकी मैंने करनी थी, तो आप पाकिस्तान के साथ कितने पैसे दे रहे हैं, सिक्योरिटी ले रहे हैं? देखें, पाकिस्तानी अमेरिकन इंतज़ामिया या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से कोई बहुत ज़्यादा फासले पे नहीं है। गुफ्तगू की हद तक, डिप्लोमेसी की हद तक, और चूँकि ये मैं समझता हूँ हमारी कामयाबी है कि इस वक्त दुनिया में जो तनाव की कैफियत मौजूद है और जिस किस्म की ये ग्लोबल टेंशन और डिस्कॉर्ड मौजूद है, उसमें अमेरिकन और रशियंस के कॉन्ट्रडिक्शन के, चाइनीज़ के कॉन्ट्रडिक्शन के होते हुए, मतलब अगर हम इन तमाम ताकत के मराकज़ के साथ गुफ्तगू में, बातचीत में और किसी किस्म के अरेंजमेंट्स में अगर हम इनके साथ कंफर्टेबल हैं, तो ये हमारी पोजीशन का एक इस्तेहकाम है, एक मुस्तहकम पोजीशन है जिसके तहत पाकिस्तान इन तमाम मुल्कों से जो एक दूसरे की भरपूर मुखालफत करते हैं लेकिन पाकिस्तान इनके साथ लाइजॉन में है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सऊदीज़ ने क्या सोच के पाकिस्तानी इसके साथ एक ओपन खुला एक दिफाई मुआहदा किया है, या उन्होंने इंदिया ज़ाहिर किया है कि वो पाकिस्तान के साथ डिफेंस कोऑपरेशन में अनलिमिटेड लेवल तक जाएंगे, एक्स्ट्रा माइल्स। तो ये वक्त और हालात का तकाज़ा है। सऊदी अरब की मौजूदा लीडरशिप ये समझती है कि पाकिस्तानी इरानियंस के साथ भी डिप्लोमेटिकली काफ़ी हद तक कंफर्ट जोन में है, तो वो अरब ईरान इख्तलाफात में भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं, पैसिफाई कर सकते हैं बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ को। मतलब पाकिस्तान उनको हर हवाले से वाइब्रेंट लगता है। वो तो ठीक हो गया डॉक्टर साहब, लेकिन अब देखें ना कि जी सऊदीया के इंडियन के साथ भी रिलेशंस बड़े अच्छे हैं जी, नहीं है? मतलब यहाँ तक आप देख रहे हैं कि अबू ज़ैबी में उन्होंने बहुत बड़ा एक मंदिर के लिए उसको एलोकेशन की दिया, और वो एक अजीब सा
सेंटिमेंट्स हैं मुसलमानों के वाले से, तो अगर तो वो ये वाली शिक जो अगर एक मुल्क पे हमला दूसरे मुल्क पे कंसिडर होगा, तो अगर इंडिया फिर कोई एडवेंचर करता है तो सऊदीया स्टैंड करेगा? देखिए ये तो दिस इज समथिंग एक्सक्लूसिव। ये हालात का तकाजा ऐसा था क्योंकि सऊदी अरब को भी अपनी एग्जिस्टेंस का मसला है। अब आप ये देखें ना कि दोनों साइड से जो बातचीत हुई होगी और जिस तरह इन सारी मुआहदात की तफसीलात हमारे सामने आ रही हैं, उससे ये अंदाज़ा होता है कि सऊदी अरब इस वक्त अच्छे खासे किसी फियर कॉम्प्लेक्स में है, वरना वो इन द फेस ऑफ दीज ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया और दुनिया के बाकी मुल्कों के साथ जिस तरह के उनके तजारती ताल्लुकात रहे हैं, कमर्शियल ताल्लुकात रहे हैं, उसके होते हुए ये कुछ अनप्रेसिडेंटेड सा लग रहा है। लेकिन गालिबन ये वो स्टेज आ चुकी है, वो मकाम आ चुका है जहाँ पे उन्हें एक्सक्लूसिवली ये फाइनलाइज करना था कि अपनी एग्जिस्टेंस के लिए पाकिस्तान को किस हद तक उन्हें स्पेस देना होगा, पाकिस्तान के साथ किन टर्म्स एंड कंडीशंस में उनको बहुत आगे तक जाना होगा। ये दिस इज समथिंग एक्सक्लूसिव। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जब फेयर की आप बात करते हैं तो फेयर के बारे में सिर्फ इजराइल से फेयर है उसको? नहीं, सऊदी अरब को जो मुमकिना तौर पे जो खदशात हैं उनको यमन में मौजूद हौसी बागियों से, रेबल्स से, ईरान से, शाम को तो वो हैंडल कर चुका है। जी हाँ, काफ़ी हद तक उसको हैंडल कर चुके हैं, लेकिन उसका एक फॉल आउट है, उससे भी तो उन्हें खौफ महसूस होता है ना। लेकिन वो इस हद तक तो नहीं है ना कि सर वो यमन का या शाम का हम कह सकते हैं कि जी वो मतलब सऊदी जो किंगडम है उस पे जाके टॉपर कर सके। ईरान की सिर्फ एक रह जाती है, कतर के साथ भी उसका क्लैश था, वो भी सेटल हो गया कतर के अटैक के बाद, जो ये सारा एग्रीमेंट हुआ है ना सर, जो मतलब पाकिस्तान के साथ उनके ये जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। इससे पहले सर वो शाम और यमन का तो पहले से चल रहा था, वो तो उसको हैंडल कर रहा था, ऐसा भी थोड़ा बहुत भी एक दो फुलझड़ियाँ चलती रहती थी तो वो तो हैंडल कर रहा था। एक्चुअली इसराइल वाला जो मामला है वो काफ़ी हद तक फैसला कुन हो सकता है। ये जो मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब में जो तश्कील पाया है, इसके बैकग्राउंड में तनाजुर में आपको इसराइल की जारियत वो एक फैक्टर के तौर पे नज़र आती है, लेकिन ये इसमें एक डीप थिंकिंग भी इन्वॉल्व है। वो पाकिस्तान को ये मखसूस किस्म का जो किरदार देना चाहते हैं, इसका एक मतलब ये है कि वो टर्क्स से ज़्यादा पाकिस्तान पे ट्रस्ट करते हैं, और पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक सब सर्विएंट रिलेशनशिप भी रहा है, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल समझते हैं पाकिस्तान को। और पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, पाकिस्तान ने सऊदी अरब की प्रोटेक्शन के लिए नंबर ऑफ टाइम्स कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी डिक्लासीफाई शायद ना हो, लेकिन हमारा उनके साथ हर तरह का स्ट्रेटेजिक और डिफेंस कोऑपरेशन माजी में मौजूद रहा है। इवन जो अलाइड फोर्सेस थी उसमें उन्होंने एक पाकिस्तानी को पिक किया, एक एक्स पाकिस्तानी CNC को, जनरल शरीफ को उन्होंने कहा कि आप इसको आके लीड करें। He is still there? He is there. He is there. अच्छा डॉक्टर साहब, ये जब हम इजराइल का जो कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो इससे कुछ अर्सा पहले सर वो एक सुना था कि जी वो सऊदीया में एक बहुत बड़ा कुछ शहर बन रहा है और उस पर सारी इन्वेस्टमेंट जो इजराइल की आ रही है, तो वो इजराइल वर्ल्ड वाइड प्लानिंग ये कर रहे हैं कि जी MBS के थ्रू कि जी हम इतना सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप कर लें कि जी अगर वो MBS इजराइल को तस्लीम कर लेता है तो फिर बाकी मुस्लिम उम्मा के लिए बड़ा आसान हो जाएगा उसको तस्लीम करने। तो इस स्टोरी में भी कुछ जान है? देखिए, गजा के क्राइसिस की बिगिनिंग से पहले सऊदी अरब समेत मुत्तहिदा अरब इमारात और इसके अलावा भी चंद और मुसलमान ममालिक, दे वर ऑलमोस्ट रेडी टू रिकग्नाइज इजराइल। अच्छा, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स हो चुकी थी, और इवन इनकी जो कुछ वेस्टर्न और यूरोपियन कंपनीज लेड बाय द इजरायली ज्यूज CEOs एंड देयर ऑल देयर स्टाफ, ये काफ़ी हद तक ये न्योम की कंस्ट्रक्शन में भी इनका कुछ एक किरदार था। लेकिन चूंकि ये इंटरनेशनल फर्म्स या कंपनीज होती हैं, लिहाजा आमतौर पे इनको टैग नहीं किया जा सकता। लेकिन बहरहाल डिप्लोमेटिकली ये एफर्ट काफ़ी हद तक आगे आ चुकी थी। गजा के चैप्टर के ओपन होते ही ये इजरायली एट्रोसिटीज़ के बाद ये मुमकिन नहीं था। इजराइल ने ये मिसरीड किया है इसको। देखिए, इजराइली वर्ड चेंज हो गई ऑल टुगेदर, इसके अगेंस्ट हो गया। अब देखिए ना, इंग्लैंड ने और ऑस्ट्रेलिया ने, कनाडा ने वो मतलब फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम कर लिया, मतलब आज तक नहीं हुआ था ये। देखिए, उन्होंने अपनी पब्लिक ओपिनियन को रिस्पेक्ट किया।
लेकिन पब्लिक ओपिनियन सर इतनी पावरफुल नहीं जितनी इजराइल पावरफुल है। अगर ऐसे होता पब्लिक ओपिनियन तो सर पिछले 10, 15, 20 साल से कहीं ना कहीं तो सर वो थी ना, लेकिन वो इजराइल इतना पावरफुल था कि वो किसी को वो हिलने नहीं देता था। सर ये मिथ भी किसी हद तक तो ब्रेक हुई है कि इजरायली इन्वेस्टमेंट या दुनिया में आप इजरायली और ज्यूइश कम्युनिटी का जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और मार्केट इन्फ्लुएंस है उसके सामने आमतौर पे यही कहा जाता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के पर्सपेक्टिव में भी देखा जा सकता है, लेकिन मैं इसको एक और तरीके से अब इस डेवलपमेंट को देख रहा हूँ कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस गजा कॉन्फ्लिक्ट दुनिया में मुस्लिम ममालिक से कहीं ज़्यादा अच्छे लेवल स्केल पे प्रोटेस्ट हुए हैं वेस्टर्न कंट्रीज में। ट्रू। और वो वहाँ पे चूंकि पॉपुलर डेमोक्रेसी मौजूद है तो पॉपुलर डेमोक्रेसी में आमतौर पे ये प्रेशर आ जाता है। कई जगह पे ऑपोजिशन ने इस इशू को कैश किया, कई जगह पे हुकूमतों ने अपने एक अच्छे फेस सेविंग के लिए बहरहाल वहाँ उन्होंने अपनी जो पब्लिक अपनी कम्युनिटी है और अपना जो उनका पब्लिक ओपिनियन है उसको उन्होंने रिस्पेक्ट करते हुए ये फ़लस्तीन के रिकग्निशन और बल्कि 2 स्टेट सोल्यूशन की आमतौर पर बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब अभी ये जो 6 मेरे ख्याल में ममालिक के सरबराहान मिले हैं ट्रंप के साथ और वहाँ पे उनकी मीटिंग के बाद वो 20 पॉइंट्स का एजेंडा भी आया, तो उसमें भी ये 2 पॉइंट्स 2 नेशंस का ये है 2 स्टेट्स की थ्योरी थी या वो कोई अलग उसमें? देखिए दुनिया का एक्सप्रेशन तो आपने यूएन में नेतन्याहू की तकरीर के दौरान उसकी स्पीच के दौरान आपने विटनेस किया कि द मेजॉरिटी दे वॉकड आउट, दे लेफ्ट द हाउस। इसके बावजूद वो ममालिक 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, ठीक। तो देयरफॉर अब ये कहना कि वेस्टर्न कंट्रीज़ मुकम्मल तौर पे उनकी इस्टेब्लिशमेंट या उनकी मशीनरी इसराइल के साथ है और अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की हद तक तो ये ठीक है। और इसमें यहूदी कम्युनिटी या वर्ल्ड ज्यूइश कांग्रेस के इन्फ्लुएंस से हम अक्सर इनकार नहीं कर सकते। लेकिन हैविंग सेड दिस, अब भी दुनिया में इंडिपेंडेंट पब्लिक ओपिनियन इस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं। मेजॉरिटी का ओपिनियन यही है। हमास अगर एक रियासत की बात करती है, मुसलमान इंतहा पसंद अगर एक रियासत की बात करते हैं तो ये प्रैक्टिकली अब फिजिबल नजर नहीं आता। इसी तरह अगर इजरायली भी मुकम्मल तौर पे फ़लस्तीनियों के वजूद को मिटाने की कोशिश करते हैं तो ये भी मुमकिन नहीं है, जबकि 2 साल से कर चुके हैं। ऑन दी अदर हैंड वो ग्रेटर इजराइल के हवाले से भी अपने एक्सपेंशनिज्म की बातें करते रहे हैं, तो उसमें कभी भी उन्होंने अंडरमाइन नहीं किया। वो ये कहते हैं कि ये उनकी रिलीजियस माइथोलॉजी के मुताबिक